जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 18 नवंबर 2017 को आयोजित किया गया था और मॉर्निंग सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था और इसके टोटल 8 पेपर हैं। 8 में से 6 पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। आप वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चन पेपर को असेस कर सकते हो। दूसरा, इस वीडियो में हम सिर्फ केवल जीके और हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की सारी पीडीएफ चाहिए कंप्लीट, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पूरा पेपर पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं। और स्टेटमेंट है, ये क्षेत्र गर्म है और वर्ष भर भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। तो पूरे साल भारी वर्षा कहाँ होती है? पूरे साल भारी वर्षा होती है इक्वेटर पे। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। तो इस इलाके में हर साल यानी कि पूरे साल भारी बारिश रहती है। उसके बाद कहता है कि कोई विशेष शुष्क ऋतु नहीं है, कोई गर्मी की खास ऋतु नहीं होती यहाँ पर, और वृक्ष अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। अगर पेड़ अपनी पत्तियाँ नहीं गिरा रहा है तो सीधी सी बात है कि सदाबहार वनों की बात कर रहा है, और सदाबहार वन इसी इलाके में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये घने वन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों और कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं। तो कटिबंधी है यहाँ पर भी, उष्ण कटिबंध जोन है ये। तो इसका जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। नादिर शाह ईरान का शासक था और मोहम्मद शाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहाती मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में देहाती मेला कैथल में लगता है। कैथल का पुराना नाम कपी स्थल है और हनुमान जी का जन्म स्थल कैथल जिले में ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बूंदें गोल किस कारण होती हैं? तो बारिश की बूंदें गोल होती हैं सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि जल का पृष्ठीय तनाव। जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई भी बर्तन है, इसमें पानी भरा है, तो पानी की ये विशेषता है कि पानी हमेशा कम से कम एरिया एक्वायर करने की कोशिश में रहता है। इसलिए इसकी जो ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, ये हमेशा टेंशन में रहती है और नीचे की तरफ फोर्स लगाती है ताकि ये कम से कम एरिया एक्वायर करे, और इस गुण को सरफेस टेंशन कहते हैं। और इसी वजह से पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं, यानी कि उसकी जो चारों तरफ से उसकी जो लेयर होती है वो एक तरफ यानी कि सेंट्रल फोर्स लगाती हैं, जिस वजह से वो गोल आकार में पाई जाती हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा जल का पृष्ठीय तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। इस वजह से जो पानी की बूंदें हैं वो गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज्य की नींव हिल गई थी? तो 1857 की क्रांति के बाद जो बड़ा आंदोलन हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। और 1922 फरवरी के महीने 1922 में महात्मा गांधी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा चोरी चोरा हत्याकांड की वजह से। तो 1857 की क्रांति के बाद जो बड़ा आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन, 1920 में महात्मा गांधी ने चलाया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके दौरान लड़ा गया? पानीपत के तीनों युद्ध सामान्यतः एचएसएससी पूछती है, दिल्ली पुलिस में भी सामान्यतः पूछे जाते रहते हैं। तो 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, ये युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, ये हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, 1526 में पहला, 1556 में दूसरा। 1739 में भी एक युद्ध लड़ा गया था, नादिर शाह ने
भारत पे अटैक किया था और पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा वो यहाँ से लूट कर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो गुजरी महल हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉरपोरेट संस्था जो हाल ही में विश्व में $2 ट्रिलियन वाली सार्वजनिक सूचीकृत कंपनी बनी है। तो उस समय पे अमेजन ने $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर ली थी। अमेजन कंपनी की बात करें तो अमेजन कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसके संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है? तो ये पूर्वी हिमालय में मिलता है। नेक्स्ट, किसने शाहजहां का म्यूर सिंहासन लूटा? जैसे मैंने अभी बताया 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था और वो यहाँ से पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। तो नादिर शाह यहाँ से लूट कर ले गया था 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में वक्र आरंभिक निस्पंदन कितने लीटर प्रतिदिन लगभग होता है? इसका अर्थ यह है कि हमारी किडनी एक दिन में कितना रक्त साफ करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा 180 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में HUHM का क्या अर्थ है? तो हरियाणा में HUHM बेसिकली जो शहरी जीवन को सुधारने के लिए ये संस्था इसका निर्माण किया था, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समांतर रेखा बार बार समाचारों में थी, क्यों प्रसिद्ध है? तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की संस्तुति किसने की थी? तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ही आधारित है और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर हमने भारत में त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया और पंचायती राज व्यवस्थाओं की शुरुआत की। तो इसका जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि शक्ति को बांट देना, ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करहो चोटी है। ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये आपको ध्यान रखना है, करहो। बस इसको क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता, कई बार ये बोल देगा आपसे कि भाई करहो चोटी कहाँ पाई जाती है? तो पंचकुला मोरनी हिल्स में। यह आपसे पूछ लिया जैसे इस क्वेश्चन में मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या है? तो करहो चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये जैसे मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले, हेमू और किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया 1556 ईस्वी में, जैसे मैंने अभी बताया था आपसे। दूसरी बात यह है कि अकबर का सिर्फ नाम था, अकबर की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो बैरम खां और मान सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार है। अगर कोई व्यक्ति हरियाणा में किसी दूसरे जात की महिला से विवाह करता है, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी का बंदा है, यादव बंदा है, उसने किसी हरिजन लड़की से विवाह कर लिया, तो हरियाणा सरकार उसे 1 लाख रुपए देती है अंतरजातीय विवाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां रहेंगी, ये हमने कनाडा से लिया है। जैसे जो रेजिड्यू लिस्ट है हमारे शेड्यूल नंबर 7 में, वो सारी हमने और कनाडा के संविधान से ली है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ध्यान रखना आपने। फरीदाबाद की जनसंख्या लगभग 18 लाख है 2011 के अनुसार, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद ही है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे? तो गुरुग्राम इसका जवाब आएगा, यानी कि गुड़गांवा। गुड़गांवा को स्मार्ट सिटी के रूप में हरियाणा सरकार ने सबसे पहले विकसित किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर के तट को स्पर्श नहीं करता? तो इसका जवाब हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ सैडल पीक चोटी स्थित है? तो सैडल पीक चोटी भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट लगभग 700 मीटर है। नेक्स्ट,
थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान सुनिश्चित करने के लिए क्यों शुरू की गई थी ये योजना थारी पेंशन थारे पास? तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता, कि भाई पेंशन में कोई घपलेबाजी नहीं होगी, इसी वजह से हरियाणा सरकार ने थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की, यानी कि सीधा डीबीटी के तहत इसको दे दिया था, सीधा अकाउंट में जो पेंशन आती है वो सिस्टम इन्होंने कर दिया था। नेक्स्ट है, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो क्या कहलाया? तो भगवान शिव की पूजा के बाद जो अस्त्र अर्जुन को मिला था वो था पाशुपात अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आएगा उक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव नहीं होता है। लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक व्यक्ति को लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के रूप में चुन लेती है। इसका कोई चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं है। जब पहली मीटिंग होती है तो प्रोटेम स्पीकर बनता है और दूसरी मीटिंग में अपना ये फिक्स कर लेते हैं भाई कौन व्यक्ति हमारा स्पीकर बनेगा। फिलहाल 17वीं लोकसभा चल रही है 17th, और ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े? तो कौरवों की ओर से लड़े थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा में गुड़गांवा कब बना? तो 1966 में जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा में 7 जिले थे जिसमें गुड़गांवा भी शामिल था, तो 1 नवंबर 1966 इसका जवाब हो जाएगा। हरियाणा बना उस समय 7 जिले थे, सबसे बड़ा जिला था हिसार और सबसे छोटा जिला उस समय था जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरिया के मजूम किसके द्वारा लिखा गया? तो अल्ताफ हुसैन हाली हरियाणा के प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया कर हरे रंग की क्या बनाता है? जो कॉपर होता है वो अगर आप उसको खुला छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है? तो महात्मा गांधी का ये कथन है, एक अनियंत्रित कलम, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज है और वो उसका गलत उपयोग करता है तो वो खत्म कर देगी सब किसी को, हर किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले में नहीं पाई जाती? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ सिरसा जिले में नहीं पाई जाती, अंबाला में है, पंचकुला में है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, 1 क्यूसेक जल किसके बराबर होता है? तो 1 क्यूसेक जल की मात्रा होती है 28.317 लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, डैश जिला हल्के इंजीनियरिंग धातु वस्तु हेतु प्रसिद्ध है, कि जो इंजीनियरिंग के हल्के प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं? तो हरियाणा के फरीदाबाद में ये बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। अगर फिलहाल बात करें तो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नारे दे रखे हैं और मिलाना है, तो ये आपको देख लेना। जैसे पूर्व की ओर देखो नीति नरेंद्र मोदी, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी। उसके बाद जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। पूर्व में कार्य करोगे नीति, यानी कि कुछ इसमें दे रखे हैं नारे और उनके जो जिन्होंने जिस व्यक्ति ने नारा दिया, तो इसका जवाब आप एक बार मिलान कर लेना। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है, यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? तो पूर्वी सीमा पर बहती है। जैसे हमारे हरियाणा का नक्शा कुछ इस प्रकार से है, तो हरियाणा की ये दिशा पूर्व दिशा हुई। हरियाणा नदी यमुनानगर के ताजेवाला में प्रवेश करेगी और हरियाणा की सीमा पर ऐसे बहती है, तो पूर्वी दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? तो अंबाला जिले में जो सिंचाई होती है वो नहर से होती है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? अगर आप गांव का सरपंच बनना चाहते हो या नगर निगम के इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है। नेक्स्ट, डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित किया जाता है? तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, धर्म की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो हरियाणा मशरूम के उत्पादन में पहले नंबर पर है भारत में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर था, ये हरियाणा ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। इस क्वेश्चन पेपर की PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको और हरियाणा ग्रुप के जो 6 पेपर थे वो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं,
आप प्लेलिस्ट में जाके उन पेपर्स को असेस कर सकते हो, देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।